अपनी जिंदगी के 50 साल जिस पार्टी को दिया, उस पार्टी से अलग होने का फैसला किस मन से किया? हमारे साथ गुलाम नबी आजाद हैं। सर, ये फैसला अपने 50 साल पार्टी में रहने के बाद प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया, इस फैसले को लेने से पहले कितनी बार सोचा और क्या रात को नींद आई थी? एक आदमी ने लैला और मजनू की रात भर कहानी सुनाई। सुबह पूछते थे ये लैला मजनू की क्या लगती थी। मेरे लेटर में ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। 2013 में हमने ये किया, सजेशन दिए। 2020 में ये लेटर लिखी और ये चीज़ें करो। ये तमाम चीज़ें चल रही थी 9 साल से। तो जब कोई सुझाव नहीं माना जाता था और कांग्रेस नीचे 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 जा रही थी, तो तब उपाय क्या था? हमने कांग्रेस को बनाने के लिए वो जितनी राय दी थी, को बीजेपी को बनाने के लिए नहीं दी थी। लेकिन कांग्रेस के लीडरों को 2020 से जब हमने वो लेटर लिखी थी, उसी दिन को था ये कौन होते हैं हमें सलाह देने वाले है, उनके मन में था। ये मोदी वाला उसके बाद हुआ, तब ये आरोप लगाया, हमारे ऊपर लगाया, इनको पद्म भूषण मिला। अरे मैं तो 2 टेररिस्ट अफेक्टेड स्टेट में काम किया हूं, ये इनको खुद भी नहीं मालूम है। पूछे, किसी को मालूम नहीं होगा। ये स्पोक्समैन है, इवन लीडर को भी नहीं मालूम है कि मैं राजीव गांधी को, मुझे 1 हफ्ता लगा कन्विंस करने में, मुझे मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दो और मैं संगठन में पंजाब करूंगा। क्योंकि सब जनरल सेक्रेटरीज पंजाब में काम करने से, सब यूनियन मिनिस्टर पंजाब में जाने से इनकार कर दिए। इवन पंजाब के जो यूनियन मिनिस्टर थे वो भी 1 साल 2 साल से कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए थे। यूनियन मिनिस्टर, 3 यूनियन मिनिस्टर, जनरल सेक्रेटरी कोई जाने। आई ऑफर्ड, तो उसने कहा कि भाई अभी, पहले कभी जाते थे तुम ऐसे काम, अब तो तुम फैमिली वाले हो, तुम क्यों अभी से उनको परेशानी में डाल दोगे? तुम बचोगे नहीं 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने में मेरे 52 साथी मारे गए। मैं बचा क्योंकि मुझे बुलेट प्रूफ कार थी और आईबी डेली बेसिस पे मुझे रिपोर्ट देती थी, यहां ब्लास्ट है, यहां ब्लास्ट था। वो ब्लास्ट हुए, लेकिन मैं उस साइड नहीं गया, तो बचे। और तब तक मैं इंचार्ज रहा 4 साल, जब तक इलेक्शन नहीं हुए। एक को भी पूछे, जो हमारे स्पोक्समैन है ना, ये पंजाब में किसने, भट्टल को पूछे, आज पूछे, वो हमारे साथ मेरे, बहन सिंह तो नहीं रहे, भट्टल बाद में चीफ मिनिस्टर बनी, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी, उससे पूछे जा गुलाम नबी आजाद का रोल। उस स्टेट में बचा मैं कई, बाद में 4 साल में और कई अटैक। कश्मीर में चीफ मिनिस्टर दर्जनों अटैक में बचा। उसको अगर पद्म भूषण उस काम के लिए मिलता है, हमारी लीडरों को क्या तकलीफ है? इसी गवर्नमेंट ने मुझसे 1 साल पहले एससी जमीर, नागालैंड के एक्स-सीएम को बेस्ट पार्लियामेंट नहीं, पद्म भूषण दिया। आसाम के चीफ मिनिस्टर गोगोई को पद्म भूषण दिया। उसका तो आपने वेलकम किया। गुलाम नबी आजाद को मिल गया तो ये मोदी का हो गया, और उनको मिल गया तो वो कांग्रेसी हो गया। तो इसका मतलब है कि दिमाग कितना पॉल्यूटेड है कि उनका तो फेवर हो गया और मैं बीजेपी वाला हो गया। जमीर क्यों नहीं बीजेपी वाला हो गया? गोगोई क्यों नहीं बीजेपी वाला हो गया? तो यू सी द सिलेक्टिव टारगेटिंग, सिलेक्टिव टारगेटिंग और कई चीजें। एक के बाद एक इतने सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी। हाल में राहुल गांधी की टीम के इतने लोगों ने पार्टी राहुल गांधी की छोड़ी में 80% 90% छोड़ दी, और जो 10% है वो भी गालियां देते हैं। तो दिक्कत राहुल गांधी की काम करने की शैली को लेकर। मैं कह चुका हूं ना कि वो अच्छे आदमी हैं, व्यक्तिगत तौर पे वेरी गुड। जैसे उनके बाप पिताजी बहुत अच्छे थे। काम पिताजी में यह है कि 18 घंटे मां की तरह काम करते थे। राहुल जी अगर 8 ही घंटे करते तो ये कांग्रेस कहां काम की? उनका दिल उसमें नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ मेरा एक पर्सनल शिकायत नहीं है, एक भी नहीं।
गुड एज पर्सन, गुड एज होस्ट। किसी ने आज ट्वीट किया है कि कोई चाय ऑफर नहीं की, इसलिए बकवास। जिसने ट्वीट किया है उसको मैंने 20 साल पहले देखा। ये भी गलत बात है कि इस तरह की चीज़ें, जिससे मेरे 20 साल से होने बात भी नहीं हुई है, नंबर भी नहीं मेरा है और टेलीफोन भी किया नहीं, और कहा कि जब मुझे मिले और कहा चाय नहीं। तब राहुल गांधी कहीं राजनीति में नहीं थे 20 साल पहले। तो ये सब चल रहा है, लिखवाया जा रहा है, तो इसलिए बड़ा सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी का एज ए पर्सन कुछ नहीं, ये है कि उनसे पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा। ये उनके एप्टीट्यूड नहीं है, मन नहीं है एक जगह बैठने का। ये खून पसीना ये करना पड़ता है, इसमें रात दिन। अभी आप 3 बजे हैं, मुझे सुबह इंटरव्यू था, उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाने दिया। आप 11 बजे से हैं तो मुझे लंच नहीं खाने दे रहे, डिनर भी नहीं खाने देंगे। ये सब कुछ करना पड़ता है राजनीति में। नींद नहीं होती है 6-6 दिन, वो भी करना पड़ता है। आपके ये ब्रिटिश सिस्टम से नहीं चलता। अब लंच का आया, अब सोने का आया, ब्रेकफास्ट का आया, अभी रेस्ट का आया, अब वहां जाने का आया, यहां वहां जाने का आया, बाहर जाने का आया, इस महीने में दूसरे महीने। मैं 7 साल से बाहर नहीं गया। मैं भी जाता था, मुझे भी एज मिनिस्टर में हर महीने में जाता था। अब 7 साल से नहीं गया, काम अपना था, नहीं जा पाए, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाए और कुछ फुर्सत भी नहीं मिली। आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जो 3 बातें लगातार जयराम रमेश या कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पे गए, उसमें से एक जवाब आपने दे दिया पद्मा अवार्ड वाला, 2 जवाब नरेंद्र मोदी के आंसू और एक घर। इस घर के बारे में कि एक्सटेंशन मैंने इसका भी बता दिया। काश उस ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को हमारे ये मच्छर ने भी काटा होता। वो कहता मैं घर से बाहर नहीं निकलूं। जिस आदमी पर 25-26 अटैक पंजाब में हुए, जो 11-12 अटैक एज चीफ मिनिस्टर हुए, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने जबरदस्ती कहा कि अब हम योर डेज आर नंबर्ड। अब एसपीजी में एनएसजी मना करता था, कहा नाउ वी आर नॉट आस्किंग यू, वी आर डूइंग आवर इनपुट्स ऑन आईबी, आवर जॉब, डोंट इंटरफेयर इन आवर। एनएसजी भेजी और मना किया हमें, क्योंकि 94 में मैं ससुराल के जिस घर में था, जब यूनियन मिनिस्टर था, मिलिटेंट्स ने पास वाले घर में जाकर दरवाजे पे ट्राई की थी, मिलिटेंट घुसने, सिक्योरिटी थी, और वो रात के 2 बजे फर्स्ट मंजिल पर घर, दूसरे अपोजिट घर से उन घर वालों को बांधकर उनके मुंह पे टेप लगाकर मेरे उस कमरे में रॉकेट लॉन्चर मार। लकली मैं 3 घंटे पहले दिल्ली आया था विदाउट प्रोग्राम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमें जहाज भेजा है, कोई ज़रूरी मीटिंग है, आपकी कंसल्टेशन चाहिए, और वो रात में ही इशू करना। तो मैं जहाज आया तो मैं प्राइवेट गाड़ी में ही एयरपोर्ट बना, हमारी अपनी गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ा, मैं चला गया तो वो मिलिटेंटों को, तो वो बिल्डिंग ही उड़ा दी। तो तब से हमको बंद है कि आप नेबरिंग फ्लैट वगैरह में भी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपको सिक्योरिटी हम देंगे, लेकिन नेबरिंग चारों तरफ से कितने फ्लैट में हम एनएसजी रखेंगे दूसरे घर में, जैसे कश्मीर। सो आई कैन नॉट, एटलीस्ट दिस गवर्नमेंट इज कंसिडरेट। उनको अपनी पार्टी के लीडर का मालूम नहीं है कि इन पर कितने अटैक हैं। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर था, दिन में 10 दफा पूछता था आप जिंदा हो पंजाब में। इन्होंने तो मुझे सीएम भेजा, यहाँ से पीसीसी प्रेसिडेंट भेजा, और मेरे पास सिक्योरिटी नहीं थी। एक दूसरे दोस्त की मैंने सिक्योरिटी ले ली, उसने मुझे दी, जो उनके बच्चों को अगवा किया था उसने मुझे दे दी, जब तक मुझे सिक्योरिटी मिली। कभी नहीं पूछा तुम जिंदा हो, कब वापस आए हो, तुम्हारे अटैक हो गए इतने, तो तुम कुछ इंतजाम करें। तो कम से कम ये मिनिस्ट्री तो आईबी की रिपोर्टें, और वो रिपोर्टें भी तब पड़ी जब ये सबको हटाना चाहते थे, सिक्योरिटी मेरी भी हटाना चाहते। वहां उन्होंने देखा इतनी रिपोर्टें, ये आदमी बचा कैसे है, अरे तो ये तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। तो कम से कम इतने कंसिडरेट थे कि इस आदमी को, जिसने पंजाब देश के लिए, कश्मीर के लिए अपनी जान बचा है,
तो कुछ हम भी करें। मकान रखा और इसका मैं किराया देता हूँ, इसका बिजली का भी किराया देता हूँ, मकान भी किराया देता हूँ, पानी का भी किराया देता हूँ। तो कम से कम इनकी सोच जितनी गंदी है, जिनको मैं स्टूडेंट लाइफ से 50 साल गालियां देते आया है, उनको इतनी इंसानियत तो है कि भाई ये आदमी जिंदा रहे। इनको फिक्र नहीं है मैं जिंदा रहूं और किसी किराए के कमरे में मुझे नेबरिंग हाउस से कोई बंदूक से भी मारे, रॉकेट लॉन्चर की जरूरत नहीं, ये फिक्र नहीं है। बस ये क्यों है इसके पास, उसकी तह में मुझसे एक दफा पूछते क्यों दिया है तो मैं बताता भाई क्यों दिया है। सर आपने जो चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, अब दिग्विजय समझ आ गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपने जो चिट्ठी लिखी ये अपने गले में नहीं देखेंगे कि कितने निकम्मे हैं कि अपने इस तरह के लीडरों को उनको मालूम नहीं है कि कहाँ रखें। है दूसरा, जिनको हम 50 साल से गालियां हैं, इतनी कम से कम उनमें ये है भाई किराया देने लोग, लेकिन फ्लैट में रह सकता नहीं, किराए में कहीं रहना है। मेरे लिए तो कोई बंगला चारों तरफ खाली नहीं करेगा कि भाई कोई भी रहेगा मेरी विसिनिटी में। सर आपने जो चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को, दिग्विजय सिंह ने कहा कि G23 के नेता के तौर पर चिट्ठी उस वक्त लिखी जब सोनिया गांधी बीमार थी, और अपने इस्तीफे की बात तब लिखी जब सोनिया गांधी विदेश में थी। मैं अब विदेश में मुझे कितना टाइमिंग मुझे देखना है, मुझे कौन मत पता है कौन कब विदेश जा रहा। एंड टच वुड, ये बकवास है उसका कहना। मैडम अभी बीमार नहीं थी, मैडम चेकअप के लिए गई थी। भगवान उनको लंबी आयु दे, सेहत दे। कल तो वो प्रिजाइड कर रही थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो जब कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट प्रिजाइड कर रही है, उसका मतलब इलाज कर रही, बीमार नहीं है। भगवान करे कि ठीक हो जाए, तब ये ठीक है। तब भी वो हॉस्पिटल से निकल के आई हैं। और टाइमिंग कब कांग्रेस पार्टी को आप करोगे? जिनके पास टाइम ही नहीं है, हैं? वो हमारी टाइमिंग चैलेंज करते हैं। भाई तब टाइमिंग गलत थी, उसके बाद तो 2 साल ठीक थी, फिर कौन सा सोल्यूशन निकाला? और ये 10 दिन उनको गए हुए, ये वर्किंग कमेटी तो 10 दिन पहले भी होनी चाहिए थी। ये जरूरी रिकॉर्ड बनाना था। एक और गलत रिकॉर्ड, 137 साल के बाद विदेश से प्रिजाइड हो रही है कांग्रेस। ये क्या है, दिवालियापन नहीं दिखाता है कांग्रेस का? 137 साल किसी प्रेसिडेंट ने विदेश से प्रिजाइड किया है। ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, कुछ होगा इससे? नया अध्यक्ष अब होने के लिए क्या है? कोई भी बनेगा, अब है क्या? जब बैंक लुट गया तो नया जनरल मैनेजर क्या करेगा? वो खिड़कियां गिनेगा, अलमारियां गिनेगा और कहेगा इस अलमारी में 1000 का नोट था, इसमें 500 का नोट था, इसमें 100 का नोट था। तो अभी तो 2 रुपए का भी नोट नहीं है, तो गिनता रहे अलमारी, चाहे वही रहे या पुराना नया आएंगे। अब अलमारियां बैंक की गिननी है, बैंक में कुछ नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल सर। कोई कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।